वो लेटर जो है दिखाया कि देखो ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई कि इस बिल की मुखालफत करनी है हर हाल में, और मस्जिदों में इमामों को कहा गया कि आप इसके बारे में बाकायदा बयान करो, बाकायदा इसके बारे में लोगों को बताओ और सड़कों पर निकलने के लिए तैयार करो। मैं इसकी मुखालफत में हूँ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। यानी आपके जो लेटर आप दिखा रहे हैं, ये जिस पर लिखा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उर्दू में भी मैं कहूँगा कि उर्दू में भी लिखा है 11 अप्रैल आज की लिखा है खिताब जुमा, यानी जुमे में ये बोलना है, इमामों को बोला है कि जुमे में ये बोलना है। और ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियल ये इस पर जारी हुआ है, और ये पूरा लेटर है। ये देखिए ये यहाँ से शुरू है, उर्दू में है बाकायदा, क्योंकि इमाम ज़्यादातर उर्दू पढ़ते हैं। ये पूरा लेटर है, इसमें जो है कई चीज़ें ऐसी हैं जो वक्फ बिल को में हैं, उनकी मुखालफत में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किससे क्या हो सकता है। ये देखिए सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये उनका नंबर है। साहब आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो स्कॉलर हैं, आप तो मुस्लिम ज्ञाता हैं, जानकार हैं, इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसको आपको लगा, क्योंकि आप हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, बेबाक राय रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आपको क्या लगा कि साहब इसमें जो लिखा गया है, जो मुझे एज ए इमाम, एज ए मुस्लिम स्कॉलर आपको कहा जा रहा है कि साहब इन लोगों को ये बताइए, ये समझाइए, आपको ऐसा क्या गलत इसमें लगा? देखिए ये असल चीज़ों पर बात ही नहीं करना चाहते, असल बात तो ये है। मैं आपको एक असलियत बताता हूँ बोर्ड की। 1970 में जो गज़ट बना, गज़ट बनने के बाद सरकार ने वो ज़मीनें वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दी। वक्फ बोर्ड भी सरकार का, यानी उसका चेयरमैन सरकार का, उसके मेंबर सरकार के, उसके जितने अफसरान हैं वो सारे सरकार के, मुसलमान उसमें नाम के मुसलमान हैं वो, लेकिन हैं सब सरकार के आदमी। जिस आदमी को सरकार चेयरमैन बनाएगी वो क्या सरकार के मुखालिफ जा सकता है? नहीं जा सकता। जो सरकार कहेगी वो उसको करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कांग्रेस सरकार के ज़माने की है। ये देखिए ये एक लिस्ट है, इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये उसका एड्रेस है। नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डीडीए ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो 1970 के गज़ट में सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी कि ये आपकी प्रॉपर्टी हैं। ये देखिए ये सब डीडीए के अंडर में है, ये सब डीडीए के अंडर में है यहाँ तक। अब आगे जाइए आप देखिए रेलवे और आपका एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी, ये सब गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी हैं, ये सब उनके पास है। एएसआई के पास भी हैं। अच्छा दूसरी ये है कि ये प्रॉपर्टीज मामूली प्रॉपर्टी नहीं है। आप देखिए इसमें सबसे पहले जो है 29 बीघा लिखा है, 29 बीघा 15 बिस्वा, 1 बीघा 1 बिस्वा, 5 बीघा 1 बीघा, और इसके अलावा आप देखेंगे 16 बिस्वा, 1 बीघा, 13 बीघा, ये देखिए 13 बीघा, 3 बीघा, ये 27 बीघा, देखिए 27, 5 बीघा, 16 बिस्वा, 6 बीघा। ये टोटल जब मैंने इसको काउंट किया तो ये 250 बीघा ज़मीन होती है। कितनी ज़मीन? 250 बीघा। दिल्ली के अंदर 250 बीघे ज़मीन कांग्रेस ने अपनी सरकार के रहते हुए वक्फ बोर्ड से छीन ली। इनमें से कोई नहीं बोला। ये जो जितने आज शोर मचा रहे हैं कि सरकार हमारी प्रॉपर्टी छीन लेगी, सरकार हमारी जगह छीन ले, ये सारी तो छीनी हुई है। आपने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया भाई? आप क्यों जंतर मंतर पे नहीं बैठे? आपने क्यों जुमा की नमाज में इमामों को नहीं कहा कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो? इसलिए कि वो कांग्रेस सरकार थी। और आज प्रोटेस्ट आप इसलिए करना चाहते हो कि बीजेपी सरकार है, सिर्फ इसलिए। यानी आप दिखाना चाहते हो कि हिंदू मुसलमान का जो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो हिंदू मुसलमान चलता है, वो आज भी आप उसको मजबूत करना चाह रहे हो कि मुसलमान किसी तरह से बीजेपी से नफरत करें। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। एक पार्टी संवैधानिक तरीके से सरकार में आ गई, अब आप उसकी मुखालफत में लगे हुए हैं। वो तो कह रहे ईवीएम हैक होके आई है, साबित करो। ईवीएम हैक होके आई है तो साबित करो। उसके लिए कोर्ट रास्ता है, उसके लिए कानून है, उसके लिए आप सड़क पे जाके थोड़ा। बीजेपी तो गड़बड़ से सरकार बनाती है। अरे भाई कांग्रेस के ज़माने में ईवीएम नहीं थी,
आप भी जानते होंगे, अगर आप गांव देहात में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ गांव के गांव बूथ कैप्चर होते थे। याद है आपको? गांव के गांव बूथ कैप्चर होते थे। ये ईवीएम हैक करना और बूथ कैप्चरिंग करना एक ही तो बात है। उस वक्त ईवीएम थे नहीं, आज ईवीएम है। तो जहाँ जो भी प्रक्रिया रही होगी, सरकारों ने अपने उसमें कसर तो नहीं छोड़ी, उन्होंने भी किया। आज इनके पास ये है, अगर इन्होंने ये भी कर लिया तो आप इसको प्रूव करो ना कोर्ट के अंदर जाकर कि भाई ईवीएम गलत। अच्छा, ईवीएम को लाने वाला कौन है? कांग्रेस ही तो है ईवीएम को लाने वाली। चलिए हम सवाल पर वापस आते हैं। ईवीएम का एक मुद्दा अलग है, लेकिन सवाल यह है कि आप भी आज नमाज़ पढ़ने गए थे, मैं आया तो आप तैयार हो रहे थे, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। आप नमाज़ पढ़ने गए, वहाँ तमाम लोग भी अंदर होंगे, तो क्या ये जो तकरीर या फिर ये जो लेटर है इसके विषय पर वहाँ कोई बात हुई? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में क्या है कि यहाँ बेचारे जो इमाम हैं वो बंगाली हैं और उनको ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। वो किसी भी जुमा में इस तरह का कोई बयान करते भी नहीं, आम जुमा में भी बयान नहीं करते वो। तो इस जुमा में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, सिर्फ नमाज हुई, मैं भी वापस आ गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। चर्चा भी नहीं हुआ किसी तरह का। कुछ लोग कह रहे हैं साजिद रशीदी साहब को हो क्या गया है? साजिद रशीदी साहब जो डंके की चोट पर बीजेपी के खिलाफ बातें किया करते थे, सरकार के खिलाफ बातें किया करते थे, पिछले कुछ दिनों से जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है, साजिद रशीदी साहब की कुछ जो भाषा है वो बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं? मेरी भाषा देखिए, मेरी भाषा मेरे लिए नहीं है जी। मेरी भाषा मेरी कौम के लिए है। मैं अपने समाज को सड़कों पर मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं अपने समाज को सिर्फ एक पार्टी से पूरी ज़िंदगी लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। हमारे लिए रास्ते बहुत हैं जी। हम किसी पार्टी से क्यों लड़ें? हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, हम अपने कारोबार पे ध्यान दें। तो उनका कहना है ये पार्टी ही तो नुकसान कर रही है, नुकसान तो बीजेपी कर रही है मुसलमानों का, तो बीजेपी से लड़ेंगे मुसलमान? नहीं। भाई ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद क्या कर रही है, ऑल इंडिया मसला परिषद लो बोर्ड क्या कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो मुसलमान लड़े तो कहाँ जाके लड़े? ओवैसी तो देश में दंगा कराना चाहता है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ओवैसी का मंशा तो कुछ और है। ओवैसी का मंशा ये है कि देश में हिंदू मुस्लिम राइट हों, और छोटे मोटे नहीं, एक आध जगह नहीं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम राइट हों। और फिर मुझे खड़े होकर ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो यहाँ मुसलमान सेफ नहीं है, इसलिए हमें अपना अलग मुल्क दे दो। ये जिन्ना बनना चाह रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक और अलग मुल्क हो, यानी पाकिस्तान की तरह एक और अलग मुल्क हो। आप देख लीजिएगा, कुछ ही वक्त जा रहा है, जिस तरह से ये आदमी मुसलमानों को भड़का रहा है। परसों का बयान नहीं देखा इसका आपने? इसने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारी मस्जिदों के साथ खिलाफ साजिश हो रही है। वक्फ बिल में प्रॉपर्टी को लेकर मामला है। ये मेरे पास वक्फ बिल भी रखा हुआ है, देखिए ये पूरा वक्फ बिल है जो सरकार ने प्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। उर्दू में है ये, हिंदी में मेरे पास की प्रति है। इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। और वैसे क्या कह रहे हैं? मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है, यानी मुसलमानों को भड़काना। मुसलमान इतना भड़के जज्बाती होकर वो सड़कों पे निकले। मैं ये कहता हूँ चलिए मुसलमान दंगा नहीं करेगा, जब सड़कों पे भीड़ निकलेगी मुसलमान दंगा नहीं करेगा। अगर दूसरे लोगों ने, किसी ने भी 5 आदमी अपने टोपी पहनाकर दाखिल कर दिए अंदर और उन्होंने सब कुछ कर दिया, नाम किसका होगा? मुसलमानों का, क्योंकि प्रोटेस्ट तो मुसलमान कर रहा है। उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी, उन्होंने बंगले फूंक दिए, उन्होंने सरकार और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, नाम किसका होगा? मुसलमान का। जेल में कौन जाएगा? मुसलमान। मरेगा कौन? मुसलमान। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम, मेरा समाज सड़कों पर मरे। मैं ये चाहता हूँ मेरा समाज इतना जागरूक हो जाए कि वो इन चीज़ों पे ध्यान न दे। इसके लिए कोर्ट है भाई, एक कानून बन गया, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी कि हाँ ये कानून बन गया। अब इसके लिए कोर्ट रास्ता है। पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट में चला गया, असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट में चला गया, कांग्रेस भी कोर्ट में चली गई, समाजवादी भी कोर्ट में, यानी 12 पार्टियां हैं जो कोर्ट में इसके खिलाफ गई हैं। 12 पार्टियां, ऑर्गेनाइजेशन और सियासी पार्टियां। जब आप लोग कोर्ट में चले गए तो सड़कों पर प्रोटेस्ट का क्या मतलब है भाई? एक काम करोगे ना, या तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करोगे या कोर्ट जाओगे। आप कोर्ट भी चले गए, 15 अप्रैल की आपको डेट भी मिल गई कि शायद 15 अप्रैल में सुनवाई हो जाए उसकी, और फिर भी आप सड़कों पर मुसलमानों को लाने की बात कर रहे हैं।